जय श्री महाकाल, जय माता दी। पुनः आपसे समक्ष रूबरू हो रहा हूँ। जल्द ही लौटेगी खुशियाँ, अभी कुछ गमों का शोर है। जल्द ही लौटेगी खुशियाँ, अभी कुछ गमों का शोर है। जरा संभल के चल, इम्तिहान का दौर है। आज आपके समक्ष कोई उपदेश देने के लिए नहीं, कुछ सलाह देने के लिए नहीं, बल्कि अपने पर बीती हुई चीज़ों को बताने के लिए आया। मैं जब कोविड पॉजिटिव हुआ, सब कुछ होते हुए भी हम अकेले हो गए। कोरोना का दूसरा दौर इतना भयंकर चल रहा है कि जिसकी कोई बात ही नहीं, शब्दों की रचना में उसको कहा भी नहीं जा सकता। आज सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयत्न हो रहे हैं। प्रयत्न होते हुए भी आज कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कहीं या स्टाफ से कहिए, बहुत सारी नफे आ रही है। मध्यम वर्ग के लिए खास कहूँगा और गरीब वर्ग के लिए कि आप तो बहुत संभाल के रहिए, क्योंकि आपकी न कोई पहचान है, न कोई इतना पैसा जिसको आप खर्च कर पाओगे। और जो आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार का क्या, इस चीज़ को आप ज़रूर समझिएगा। हम इंसान हैं। लोग कहते हैं भगवान 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 कुछ नहीं कर रहा है, भगवान कुछ नहीं कर रहा। भगवान ने तो सारी चीज़ें बताई, भगवान खुद थोड़ी कहने के लिए आए कि आप ये करो, ये करो, वो करो। भगवान ने मीडिया द्वारा, अपनों द्वारा संकेत सारे दिए कि आप मास्क पहन के रखिए, आप डिस्टेंस बना के रखिए, आप भीड़ में इकट्ठे ना हो, बिना काम के बाहर ना निकले। जान है तो जहान है। पर हम कहाँ समझते हैं, हम तो इंसान जो ठहरे, सबसे बुद्धिजीवी, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे शातिर, हम जो करेंगे वही होगा। तो आज उसका भुगतान हम भुगत रहे। दूसरा दौर इतना विकट है कि आज हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग कतार में खड़े हैं। जब पहला लॉकडाउन बना तो लोग लाइन में आ गए थे, फोटो सेशन कर रहे थे कि हम ये सेवाएं कर रहे हैं, हम वो सेवाएं कर रहे हैं। आज सब कहाँ चले गए? आज नहीं कोई सरकारी अमलदार काम में आता है, ना कोई समाज सेवक काम में आ रहा है, कुछ भी काम है, सब अपनी जान की परिश्रम को, क्यों ना हो, उनका भी परिवार है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप घर में रहे, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, आप सुरक्षित रहे, और जितना हो सके बाहर निकलना, निकलिए मत, निकलने से डरे, परहेज कर। आज सारा काम नेट्स के द्वारा हो गया है और सारी चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है। डर इतना हो गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें, बिना फिजूल, बिना कोई काम आप बाहर ना निकलें। मेरा आपको कहने का ये कोई पावर नहीं, मैं आपका क्या लगता।
हम सबका क्या रिश्ता है? एक ही रिश्ता, इंसानियत का। वसुदेवम कुटुंबकम, आप मेरा कुटुंब, आप मेरा परिवार। आप कोई भी ज्ञाति, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी, आप सभी से मेरा एक ही अनुरोध है। आप जिस आराध्य को मानते हो, जिसको मानते हो, किसी इस महामारी से बचाने वाला एक ही है, वो है परमात्मा, और वही आपको बचा पाएगा। विश्व भर के वैज्ञानिक आज दौर पड़े हैं, सालों से वो इसकी वैक्सीन ढूंढने में लग गए हैं, इसका तोड़ ढूंढने में लग गए हैं। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। ह्यूमिनिटी बढ़ाने की वैक्सीन आई है, वो भी मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसका रिजल्ट कितना मिला है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पर हाँ, इससे हमें ये फ़ायदा हो गया है कि हमारी ह्यूमिनिटी बढ़ गई, रोग प्रतिकारक शक्तियाँ बढ़ गई, जिससे हमारा आत्मबल और मजबूत हुआ, और जो कोरोना हावी अपना हो रहा था उससे थोड़ा हमें फायदा मिला। पर इसका परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है। तो आप सभी से ये मेरा अनुरोध है कि आप संभल के रहे, सुरक्षित रहे। जीवन में सारे काम होते हैं और होते रहेंगे, किसी के बगैर कोई काम अटका हुआ नहीं है और नहीं रहेगा। पर जान है तो जहान है। सभी से मेरा यही अनुरोध है वापिस कि आप जिस इष्ट के देवता को मानते हो, जिसको मानते हो, उसका दिन में 25 मिनट्स उसका यजन करें, पूजन करें, और बस अपने परिवार, अपने गांव, अपने शहर और अपने देश के लिए दुआ करें, और विश्व के लिए दुआ करें कि इस महामारी का निजात हमें मिले, शीघ्रातिशीघ्र इसमें से हम मुक्त हों। और जो लोग परमेश्वर में श्रद्धा रखते हैं, उनसे मेरा खास कहना है कि मृत्यु संजीवनी मंत्र से हो सके तो 20 मिनट्स उसका जाप करें। ओम भूभु ओम भुवः ओम स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हूं, ओम जूं, ओम सः। ऐसे आप मंत्र करते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि दिव्य शक्ति का आगाज होगा और सबका कल्याण होगा। पुनः सेफ रहे, सुरक्षित रहे, घर पर रहे। जय श्री राम।